अभी स्क्रीन नहीं, स्मार्ट लर्निंग से तैयार होगा बच्चों का भविष्य। रीवा में खुला फर्स्ट क्राई प्री स्कूल का नया सेंटर, संचालक ने किया पिता का सपना पूरा। रविवार को शहर के ढेकहा क्षेत्र में देश के प्रतिष्ठित प्री स्कूल ब्रांड फर्स्ट क्राई प्री स्कूल की नई शाखा का भव्य शुभारंभ किया गया। बच्चों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए इस प्री स्कूल में आधुनिक सुविधाओं के साथ स्क्रीन फ्री लर्निंग पर विशेष जोर दिया गया है। यहाँ बच्चों की पढ़ाई मोबाइल, टीवी या एलईडी स्क्रीन के माध्यम से नहीं, बल्कि एक्टिविटी, खेल और प्रैक्टिकल लर्निंग के जरिए कराई जाएगी, जिससे बच्चे स्क्रीन की लत से दूर रह सकें और उनका मानसिक व शारीरिक विकास बेहतर हो सके। नई शाखा में बच्चों के लिए सुरक्षित और आकर्षक क्लासरूम, एक्टिविटी जोन, प्ले एरिया, अनुभवी शिक्षकों की टीम तथा आयु के अनुरूप लर्निंग सिस्टम विकसित किया गया है। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि बच्चों की शुरुआती शिक्षा जितनी प्राकृतिक और गतिविधि आधारित होगी, उनकी सीखने की क्षमता उतनी ही बेहतर होगी। स्कूल में एडमिशन लेने वाले बच्चों को इंटरैक्टिव लर्निंग, क्रिएटिव एक्टिविटीज, कहानी, संगीत, आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ खेल भी सीखने का अवसर मिलेगा। प्रबंधन के अनुसार यहाँ बच्चों को डिजिटल स्क्रीन से दूर रखते हुए उनकी कल्पना शक्ति, सामाजिक व्यवहार और आत्मविश्वास विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। देश भर में अपनी पहचान बना चुके फर्स्ट क्राई प्री स्कूल की यह नई शाखा रीवा में अभिभावकों के लिए एक नया विकल्प बनकर सामने आई है, जहां बच्चों की शुरुआती शिक्षा को आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ स्क्रीन फ्री और गतिविधि आधारित बनाया गया है। इससे न केवल नौनिहाल मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूर रहेंगे, बल्कि पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करेंगे। फर्स्ट क्राई प्री स्कूल के डायरेक्टर प्रियेश कनौडिया और उनकी पत्नी शीतल कनौडिया का कहना है कि यह स्कूल हमारे लिए आय का स्रोत नहीं है। बच्चों के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट क्राई प्री स्कूल का शुभारंभ किया गया है। बिजनेस के साथ साथ एजुकेशन की तरफ जाने का उद्देश्य यह है कि हमारे पिता जुगल किशोर कनौडिया का सपना था कि बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए क्षेत्र में स्मार्ट स्कूल खोले जाएं। इसके बाद पिता की प्रेरणा लेकर फर्स्ट क्राई प्री स्कूल के नवीन ब्रांच का शुभारंभ किया गया। Hello parents, welcome to the First Cry IntelliTalks Dhekha branch. This is a mini tour of our school. Please come. This is our gallery. यहाँ पे फोटो गैलरी हमने बनाई हुई है। जितने भी हमारे 3 years में इवेंट्स हुए हैं, सारे कोलाजेस हमने यहाँ पे पेस्ट किए हैं। The last field trip was airport field trip. वहाँ पे हमने बच्चों को एरोप्लेन कैसे लैंड करता है, टेक ऑफ कैसे करता है, ये दिखाया था। The best part of our school is we are having no exam policies. तो यहाँ पे हमने PTMs एंड कल्मिनेशंस के पिक्चर्स लगाए हुए हैं, आप देख पाएंगे। हमारे यहाँ कल्मिनेशंस होते हैं इंस्टेड ऑफ एग्जामिनेशंस। ये एनुअल फंक्शन का है। जितने भी सेलिब्रेशंस होते हैं, रिलीजियस सेलिब्रेशन, जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, वो सारी विद द हेल्प ऑफ डेकोरेशन हम सेलिब्रेट करते हैं बच्चों के साथ में, ताकि बच्चों का एक इमोशनल बॉन्ड बन पाए। प्लीज का ये हमारे यहाँ के स्पेशली डोर्स डिजाइन किए हुए हैं, आप ये कट देखेंगे ताकि बच्चों की फिंगर सेफ रहे। हिंजेस भी हमने पूरे कवर करके रखे हुए हैं। प्लीज कम इनसाइड। ये हमारे क्लास का इंफ्रा है। सॉफ्ट बोर्ड्स है, यहाँ पे थीम कॉर्नर है। हम बच्चों को टॉडलर क्लास से ही थीम बताते हैं। बेसिक ईवीएस और जीके हम यहाँ पे बच्चों को बताते हैं थ्रू फ्लैश कार्ड्स एंड चार्ट्स। उसके बाद ये हमारा न्यूमरेसी कॉर्नर है। यहाँ पे बच्चों को हम नंबर्स बताते हैं। टॉडलर्स के क्लास में बच्चे फ्रॉम 1 to 10 नंबर्स रिकॉग्नाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। प्री मैथ कंसेप्ट हम बच्चों को बताते हैं। शेप्स, बेसिक शेप्स जो है वो भी हम बच्चों को यहाँ पे बताते हैं। फिर ये हमारा लिटरेसी कॉर्नर है। यहाँ पे लेटर्स होते हैं फ्रॉम A to Z। उसके बाद हमारा जो फर्नीचर है, यहाँ का जो भी आप फर्नीचर देखेंगे सारा ओवल शेप का है। कोई भी शार्प एजेस आपको नहीं देखेंगे। आई विल शो यू। भैया फोकस। जो भी आप यहाँ पे फर्नीचर देखेंगे, किसी भी तरह के स्क्रू पेचेस नहीं निकले हुए देखेंगे। कोई भी शार्प एजेस नहीं रहेंगी, ताकि बच्चों को किसी भी तरह की कोई भी इंजरी नहीं होगी। यहाँ पे चौकी एंड मैट का कंसेप्ट दिया है। साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जब बच्चे लैप लॉक करके बैठते हैं तो उनका स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रांग होता है। अदरवाइज बच्चों की आदत होती है डब्ल्यू शेप में बैठने के लिए। बेस्ट पार्ट है हमारे स्कूल का कि एक क्लास में 15 बच्चों में एक टीचर और एक आया दीदी क्लास में परमानेंट रहती हैं, ताकि टीचर का फुल फ्लेक्स अटेंशन बच्चों के पास रहे। अदरवाइज आप अगर स्कूल्स में देखेंगे तो 40-60 की स्ट्रेंथ रहती है क्लासेस में। तो वो सारी चीजें हमने यहाँ पे मेंटेन की हुई है। हर क्लास में AC दिया हुआ है। पॉज करिएगा।
स्कूल का सेंटर ओपन हुआ है, क्या फैसिलिटीज मिले यानी बच्चों को, क्या खासियत रहेगी? जी नमस्कार। सबसे पहले वेलकम फर्स्ट क्राई की तरफ से सभी के लिए। एंड फर्स्ट क्राई का हमारा नेहरू नगर का एक ऑलरेडी ब्रांच यहाँ पर है एंड पेरेंट्स का इतना अच्छा फीडबैक और इतना पॉजिटिव रिस्पांस रहा है कि ये हमारे सेकंड सेंटर ओपन हो रहा है दिखा हमें। सो सभी पेरेंट्स को बहुत बहुत वेलकम है टू आवर सेंटर। एंड फर्स्ट क्राई की सबसे बड़ी खासियत है कि हमारे जो बच्चे और टीचर का जो हमारा जो रेशो है वो बहुत हम मिनिमम रखते हैं। हमारे नैनीज, हमारे जो सपोर्ट स्टाफ है पूरा ट्रेंड आता है और सबसे बेस्ट होता है कि हमारे जो टीचर्स हैं वो हाईली क्वालिफाइड है और हाईली ट्रेंड है। सो हेड ऑफिस की तरफ से हम प्रॉपर 60 आवर्स ऑफ उनको ट्रेनिंग देते हैं। हमारा अभी बहुत ही ब्यूटीफुल जो नया करिकुलम आया है जिसमें सारा स्टोरी बेस्ड है, पहले से प्री रिकॉर्डेड स्टोरीज आएंगी ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, बच्चों को अच्छा ज्ञान मिले। और सबसे बेस्ट तो ये है कि हमारे सबसे बेस्ट अभी करिकुलम है और हम इंटरनेशनल करिकुलम को भी फॉलो कर रहे हैं। कुछ अलग क्या होगा हमारे यहाँ पे इस बार जो नया आया है वो है स्टोरीज प्री रिकॉर्डेड और ये किसी भी स्कूल में अभी तक है नहीं। हमारी तरफ से सभी टीचर्स के पास में एक ऑलरेडी एप्लीकेशन होती है जहाँ पे प्री रिकॉर्डेड स्टोरीज आएंगी। बच्चों को उससे बहुत ज्यादा संस्कार मिलेंगे, बच्चों को कनेक्शन मिलेगा। यही हमारा पूरा करिकुलम का काफी बड़ा बेस है। दूसरा हमारा सबसे जो अलग जो आप पूछ रहे हैं, दूसरा अलग जो चीज होती है वो होता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की तरफ से स्पेसिफाइड होता है। तो कहीं पर भी बच्चे को कोई चोट नहीं लगेगी। अगर आप देखें जितनी सिक्योरिटी, जितनी सेफ्टी हम फॉलो करते हैं अभी तक कोई दूसरा स्कूल नहीं करता है। हमारा स्कूल बेसिकली स्टार्ट होता है टॉडलर्स से जो होता है 2 से 3 साल, अगला होता है नर्सरी जो होता है 3 से 4 साल, उसके बाद आता है PP1 जिसको आप LKG की तरह से समझते हैं और उसके बाद आता है PP2। इस बार हम लोग डे केयर फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं दिखा हमें। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल के लिए कैसे? सबसे बेस्ट तो ये होता है कि हम लोग फॉलो करते हैं प्ले वे मेथड, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। मतलब वो जो हमेशा रट्टा होता है कि बच्चों को सिखाया जाए वो सब कुछ भी नहीं होता है। बहुत ही अलग तरीके से, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमको ए को ही दिखाना है, बच्चों को ए ही सिखाना है, सो हमारा वो स्टैंडर्ड नहीं होता कि सीधे पेंसिल से आप ए लिख दो। हम पहले उनको एक्टिविटीज कराएंगे, सैंड के ऊपर ट्रेसिंग होगा, प्ले डो से खेलेंगे, फिर उसके बाद एयर ट्रेसिंग होगा, आर्ट एंड क्राफ्ट होगा, फिर उसके बाद हम इंट्रोडक्शन पर जाते हैं। मतलब बच्चे के एनवायरनमेंट में ही इतनी सारी चीजें होती हैं कि वो ऑटोमेटिकली पिकअप कर लेते हैं। मोबाइल फोन से दूर रखने के लिए 0 स्क्रीन टाइम। हमारे सेंटर में कहीं पर भी आपको स्क्रीन नहीं है। ये भी नहीं है कि बच्चा देख रहा है, नहीं, सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है। सो हम लोग बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम नहीं दिखाते। रादर हमारी जो पेरेंट्स के साथ जो इंटरेक्शंस होती हैं उसमें भी हमारा ये रहता है कि बच्चों को मत दिखाइए, बच्चों को बहुत ज्यादा असर पड़ता है मोबाइल से। सो हम लोग तो बिल्कुल भी स्क्रीन नहीं दिखाते। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम रणाल मोगे है, मैं एकेडमिक मैनेजर मध्य प्रदेश। बहुत कुछ अलग है। अगर हम बात करें दूसरे प्री स्कूल के मुकाबले तो सबसे पहला डिफरेंस आता है हमारे स्कूल में कोई एग्जाम नहीं होता। हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ पे बच्चा स्कूल आना खुद चाहे, फोर्सफुली नहीं आए। तो हमारे स्कूल में ऐसा एक एनवायरनमेंट रहता है कि जहाँ पे बच्चे को आने में मजा आता है, खेल खेल में वो सीखता है। इसीलिए ना यहाँ पे कोई पूरे साल एग्जाम होता है उनका, ना कोई होमवर्क होता है और ना ही कोई प्रेशर होता है पढ़ाई का। तो जब बच्चा यहाँ पे आता है तो जो हमारी टीचर्स होती हैं वो उसके साथ एंगेज होती हैं खेलने के माध्यम से, उनके साथ खेलती हैं और उसी खेल खेल में बच्चों की पढ़ाई और लर्निंग हो जाती है। तो ये बहुत अलग कॉन्सेप्ट है बाकी दूसरे स्कूल में, जहाँ पे दूसरे स्कूल केवल पढ़ाई पे ध्यान देते, हमारे यहाँ बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट में हम लोग काम करते हैं। उनकी कम्युनिकेशन स्किल हो गई, उनकी ग्रोथ हो गई, उनके जो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं, फाइन मोटर स्किल्स हैं, इन सारी चीजों पे हम बच्चों के ध्यान देते हैं। केवल हमारे लिए पढ़ाई एक महत्वपूर्ण नहीं रहता, बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करना हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। पूरे इंडिया में 600 से ऊपर ब्रांचेस हैं हमारे, रीवा में 2 ब्रांचेस हैं। बच्चे मोबाइल को लेकर एडिक्टेड रहते हैं तो कैसे इसको दूर बनाएंगे, तो कैसे बच्चे और बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल जो जनरेशन है वो मोबाइल एडिक्टेड या स्क्रीन एडिक्टेड कह सकते हैं कि हो गई है। इसीलिए आप हमारे स्कूल में देखेंगे तो स्क्रीन फ्री एनवायरनमेंट हमने क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे जो पढ़ाई होती है वो फिजिकली हम पढ़ाते हैं, ना कि स्क्रीन के माध्यम से। कोई स्मार्ट क्लासेस नहीं है हमारे पास, इसीलिए नहीं रखा है, जानबूझ के नहीं रखा गया ये चीज, इसलिए ताकि बच्चे ऑलरेडी जो इतने स्क्रीन से एक्सपोज हो रहे हैं, स्कूल के माध्यम से और एक्सपोजर ना हो उनका। तो यहाँ पे अगर हमें स्क्रीन दिखाना भी होता तो हफ्ते में 5 मिनट मुश्किल से, जो बहुत जरूरी होता है बच्चों की, केवल वही हम दिखाते हैं। और साथ में जो बच्चे एडिक्टेड हैं उन पेरेंट्स की हम काउंसलिंग भी करते हैं कि किस तरह से बच्चे को एंगेज करके दूसरी एक्टिविटीज में उनको स्क्रीन से एडिक्शन उनका कम किया जा सके। उद्देश्य क्या था आपका, कैसे
एजुकेशन लाइन पे आने के पीछे जो उद्देश्य था वो था सबसे पहले तो मैं पिताजी के जो हमारे श्री जुगल किशोर कनौडिया जी उनका उनसे हमें प्रेरणा मिली। उनका जब हम लोग छोटे थे वो ऐसा ही स्कूल चाहते थे हम लोग के लिए, पर रीवा में उस समय ऐसे स्कूल थे नहीं। तो उन्होंने हमेशा उनके मन में रहा ये विचार कि जब भी रीवा में स्कूल डालेंगे तो एक अच्छा स्कूल डालेंगे। तो उसी प्रेरणा को हम लोग आगे लेके चले और जब एक समय आया हमारे पास ऐसा हुआ कि बिजनेस हम लोग बढ़ाना है तो कहाँ पे करें, तो हमने स्कूल डालने का भी सोचा। और जब स्कूल में हमने यहाँ चालू किया तो इसी उद्देश्य से किया कि यहाँ ये हमारे आय का स्रोत नहीं हो, ये बच्चों की ग्रोथ के लिए एक सेंटर बने जहाँ पे बच्चे बढ़े। तो उसी उस पे उद्देश्य पे हम लोग काम कर रहे हैं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रियेश कनौडिया है और ये मेरी वाइफ है शीतल कनौडिया। हम दोनों मिलकर ये स्कूल देख रहे हैं। एक दो हम बच्चों को यहाँ पर मदर टच देते हैं। एक बच्चा जब अपनी माँ से दूर होता है तो उसे फील होता है, लेकिन जब वो स्कूल में आता है तो वो इतना कंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि जो जितनी भी हमारी टीचर्स हैं उनको हमने सबने इस तरह से ट्रेनिंग दी है कि वो एक माँ की तरह ही बच्चों को संभालती हैं। तो बच्चे यहाँ आके बहुत जल्दी सेट होते हैं, बहुत खुश रहते हैं और इंजॉय करते हुए घर जाते हैं। आज बच्चे इतने ज्यादा एक्टिव हो गए हैं कि अब वो घर भी जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको जो माहौल मिला है वो बहुत ही फैमिलियर मिला है। हमारे पेरेंट्स बहुत खुश रहते हैं कि उनके बच्चे यहाँ खुश हैं। खुशी ही सबसे ज्यादा जरूरी होती है। बच्चा यहाँ सेफ भी है, उनकी केयर भी बहुत अच्छी होती है। इसलिए रीवा में हम बच्चों के लिए जो कर पा रहे हैं ये हमारे लिए हमारे सौभाग्य की बात है। हमारे स्कूल की कैपेसिटी 150 की है, जो कि अब पूरी होने वाली है और एडमिशन प्रोसेस बहुत ही अच्छी चल रही है। सब पेरेंट्स हम पर फेथ कर रहे हैं और ये उनका ही फेथ है कि हमने दूसरा प्री स्कूल स्टार्ट किया है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम शीतल कनौडिया है और मैं अपने हस्बैंड मिस्टर प्रियेश कनौडिया के साथ इसको आगे बढ़ाना चाहती हूँ, इसलिए हम दोनों ही साथ में कर रहे हैं मिलकर। धन्यवाद। different toys है यहाँ पे, literacy से related है, history से related